हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बैग टेक्निक प्रोसीजर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बैग टेक्निक से पहले ज़रूरी है जानना कम्युनिटी हेल्थ बैग का इम्पोर्टेंस, राइट। सो इन योर सेकेंड ईयर एंड इन योर फोर्थ ईयर यू हैव कम्युनिटी पोस्टिंग्स। कम्युनिटी पोस्टिंग में आपको एक कम्युनिटी हेल्थ बैग कैरी करना होता है। उस हेल्थ बैग के अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी जिसके थ्रू आप हेल्थ सर्विसेज डिलीवर कर पाओगे, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल थर्मोमीटर हो गया टेम्परेचर लेने के लिए, या कभी आपको इमरजेंसी में कहीं ड्रेसिंग करनी पड़ रही है तो उसके लिए आपके पास स्टेराइल ड्रेसिंग्स हो गई, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन हो गया, बीटाडिन सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसी तरह की और भी बेसिक इसेंशियल चीज़ें जैसे कि कॉटन बॉल्स हो गई, किडनी ट्रेस हो गई, ठीक है, सिरिंजेस हो गई। इस तरीके के काफ़ी सारे सामान जो हैं आप अपने बैग में कैरी करते हो। टॉर्च हो गया ईयर एंड आई एग्ज़ामिनेशन के लिए, कुछ सोल्यूशंस हो गए, तो वो सारी चीज़ें आप कैरी करते हो उस बैग में। और ये बैग टेक्निक्स जानना क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स पता होना चाहिए कि जिस इतने ज़रूरी बैग को जिसको आप कैरी कर रहे हो उसको ओपन कैसे करना है, उसमें कौन सा कंपार्टमेंट स्टेराइल है, कौन सा कंपार्टमेंट क्लीन है, राइट। उसको किस तरीके से प्लेस करना है, कहाँ पे उसको रखना है, कंटैमिनेशन से इन्फेक्शन से प्रिवेंट कैसे करना है, या किसी कम्युनिकेबल डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया है तो उस बैग को वापस से रीयूज़ कैसे करना है, उस बैग का डिसइंफेक्शन कैसे करना है, राइट। तो ये तो हो गया बैग कम्युनिटी हेल्थ बैग को लेके एंड बैग टेक्निक्स के बारे में थोड़ी इसेंशियल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। सो अगर आपको एक फैमिली मिलेगी, जब आप कम्युनिटी पोस्टिंग आपकी लगेगी तो आपको एक स्पेसिफिक फैमिली मिलेगी, ठीक है। उस फैमिली की आप जब हेल्थ प्रॉब्लम्स को या फिर हेल्थ नीड्स को समझ लोगे तो आप उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए बैग टेक्निक प्रोसीजर करोगे, ठीक है। उस प्रोसीजर के ऊपर एक असाइनमेंट बनाना होता है आपको। तो उस असाइनमेंट को लेके ये वीडियो है, तो दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट असाइनमेंट। तो हम किस तरीके से उस प्रोसीजर को परफॉर्म करना होता है और कौन कौन सी फाइंडिंग्स को हमें लिखना होता है अपने असाइनमेंट में, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डेटा। इसमें नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, जैसे ज्योति है, वो कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करेगी, नेम ऑफ़ द प्रोसीजर यूरिन टेस्ट, ओके। आफ्टर दैट डेट ऑफ़ द प्रोसीजर, किस डेट पे कर रहे हो, नेम ऑफ़ द पेशेंट, क्या नाम रहेगा, हाउस नंबर क्या है, एज क्या है पेशेंट की, सेक्स क्या है, एजुकेशन क्या है पेशेंट का ऑक्यूपेशन क्या है। सो शी इज़ अ हाउस वाइफ एंड शी इज़ फिफ्थ क्लास, ठीक है, फिफ्थ क्लास तक उसका एजुकेशन है। नाउ रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी इस प्रोसीजर की, क्या आपने पहले कुछ फाइंडिंग्स ली होंगी या कुछ आपने डेटा कलेक्ट किया होगा, हिस्ट्री कलेक्ट की होगी, उसके थ्रू आपको पता चला होगा कि हाँ हम ये टेस्ट कंडक्ट करके देख सकते हैं सिम्टम्स के थ्रू। तो रिक्वायरमेंट लिखनी है, ठीक है। नेम ऑफ़ द सुपरवाइज़र, जो भी आपको सुपरवाइज़ कर रहे हैं उस वक्त, ट्यूटर आपके जो भी अवेलेबल हैं उनका नाम। तो यहाँ पे नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, डायग्नोसिस क्या बनी हुई है, इनफेक्टिव थेरेपेटिक रेजिमेन मैनेजमेंट रिलेटेड टू द न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ एज एविडेंस्ड बाय पुअर नॉलेज अबाउट द डायबिटीज़ एंड फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग। सो जो पेशेंट है उसको नॉलेज नहीं है, फ्रीक्वेंट क्वेश्चनिंग से ये बात क्लियर हो रही है। किस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, डायबिटीज़ के बारे में, और इस नॉलेज की कमी की वजह से उनको अपना रेजिमेन मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। मीन्स वो अपनी दवाइयाँ टाइम से नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि कब क्या खाना है, कि कौन सा खाना खाना है, कौन से खाने में शुगर कम होगी, कौन से खाने में शुगर ज़्यादा होगी, इंसुलिन कब लेना है कब नहीं, ये सारी चीज़ें, कब टेस्ट कराना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। रिस्क फॉर अनस्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल, नेक्स्ट डायग्नोसिस है risk for unstable blood glucose level related to lack of adherence to diabetes management. So blood glucose level unstable होने का रिस्क है, क्यों, क्योंकि वो डायबिटीज़ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। तो ये हो गया हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, हम ये जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हम चेक करने वाले हैं पेशेंट की शुगर थ्रू हिज और हर यूरिन। हम यूरिन टेस्ट करने वाले हैं टू चेक शुगर प्रेजेंस इन द यूरिन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा प्रोसीजर का, मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डायबिटीज़ कंट्रोल। डायबिटीज़ कंट्रोल का इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, डायबिटीज़ की डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, एंड टू टेस्ट द एविडेंस ऑफ शुगर एंड एल्बुमिन इन द यूरिन, ठीक है।
शुगर एंड एल्बुमिन का प्रेजेंस है यूरिन में या नहीं, वो चेक करने के लिए, एंड टू टेस्ट द स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए, राइट। सो नाउ वी विल सी रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल्स। तो जो भी प्रोसीजर आप परफॉर्म करने जा रहे हो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स चाहिए होंगे आपको, तो आपको वो देखना है कि आपके पास वो अवेलेबल होने चाहिए उस वक्त। सो कंटेनर फॉर स्पेसिमेन, यूरिन कलेक्ट करोगे ना आप, तो उसके लिए कंटेनर, ठीक है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन, एसिटिक एसिड, टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, टेस्ट ट्यूब के साथ उसका होल्डर भी होना चाहिए, किडनी ट्रे, पेपर बैग्स, स्पिरिट लैम्प विद स्पिरिट, न्यूज़पेपर, मैच बॉक्स, कॉटन बॉल्स इन बाउल, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे इसेंशियल आर्टिकल्स। उसके बाद इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट को आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्लेन कर देना है प्रोसीजर, कि हम ये प्रोसीजर करने वाले हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम ये क्यों कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन दे देनी है टेस्ट के बारे में कि टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाएगा, एंड आस्क क्लाइंट टू प्रोवाइड यूरिन सैम्पल टू, और क्लाइंट को बोलना है कि ये कंटेनर ले जाइए, इसमें आपको यूरिन सैम्पल देना है, और यूरिन सैम्पल कौन सा, मिड स्ट्रीम यूरिन, राइट। सो नाउ वी विल सी प्रोसीजर। सो अब आपका जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करने के ये स्टेप्स हो गए कि सबसे पहले आप क्या करोगे, हैंड वॉशिंग आर्टिकल्स निकालोगे बैग को ओपन करके, ठीक है। उसके बाद साइड पाउच निकाल के उसमें से पेन एंड डायरी निकालोगे, लोअर कंपार्टमेंट में से किडनी ट्रे निकालोगे, स्पेसिमेन बॉटल, स्पिरिट लैम्प, मैच बॉक्स, टेस्ट ट्यूब, होल्डर निकालोगे, ठीक है। उसके बाद हैंड वॉशिंग परफॉर्म करोगे, ग्लव्स पहनोगे, अपर कंपार्टमेंट को ओपन करके उसमें से टेस्ट ट्यूब एंड सोल्यूशन निकालोगे, बैग को क्लोज कर देना है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को होल्ड करके उसमें टेस्ट ट्यूब में 5 ml बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालना है, उसको हीट करना है और कलर चेंजेस के लिए नोट करना है। अगर कलर ब्लू है तो कंटिन्यू करनी है टेस्टिंग, अगर किसी और तरह का कलर है तो उसको हमें डिस्कार्ड कर देना है, राइट। आफ्टर दैट जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिया था उसमें हमें 5 ड्रॉप्स यूरिन की मिलानी है और उसको बॉईल करना है, और जब भी बॉईल करने के बाद, कूल करने के बाद हम चेक करेंगे कलर चेंजेस। तो कलर चेंजेस के अकॉर्डिंग ब्लू, ग्रीन, ब्रिक रेड, येलो, ऑरेंज। तो अगर ब्लू है नेगेटिव, ग्रीन है तो 1%, येलो है 2%, ऑरेंज है 3%, ब्रिक रेड है तो 5%। मतलब कलर के अकॉर्डिंग आप अपना रिजल्ट बताओगे, ठीक है। फिर रिजल्ट को एंटर करना है, वेस्ट को डिस्कार्ड करना है, आर्टिकल्स को क्लीन करना है, हैंड वॉशिंग करनी है, आर्टिकल्स रिप्लेस करने हैं और बैग को क्लोज कर देना है। ये हो गया आपका प्रोसीजर। तो सिंपल सा क्या था, आपने एक कंटेनर दिया पेशेंट को, उसको बोला कि इसमें यूरिन कलेक्ट करनी है, एंड मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करनी होती है क्योंकि वो किसी भी तरीके के बैक्टीरिया से फ्री होती है, ठीक है। आफ्टर दैट आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, उस टेस्ट ट्यूब में बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालना है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन को आपको हीट करना है, हीट करने के बाद कूल करके देखना है कि इसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं। कलर चेंज अगर होता है तो आपको इसे डिस्कार्ड कर देना है, आपको इसे यूज़ नहीं करना है। लेकिन अगर इसका कलर ब्लू ही रहता है तो आप प्रोसीजर को आगे बढ़ाओगे और इसमें यूरिन की 5 ड्रॉप्स को ऐड करोगे। यूरिन की 5 ड्रॉप्स आपने ऐड कर दी बेनेडिक्ट सोल्यूशन के अंदर। अब आप इसका कलर देखोगे, कलर चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कलर चेंजेस के अकॉर्डिंग आप अपना रिजल्ट बताओगे, राइट। तो ये हो गया आपका प्रोसीजर। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, आपने क्या क्या समझाया प्रोसीजर करने के बाद। अब आपको समझ में आ गया कि फाइंडिंग्स क्या हैं। अब आप पेशेंट को गाइडेंस दे सकते हो कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसे क्या क्या करना है। तो डेली वॉक करना है, हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करनी है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, और एक्सटर्नल शुगर मील्स में या टी के थ्रू नहीं लेनी है। ये हो गया आपका बेसिक सा हेल्थ एजुकेशन। आफ्टर दैट कंक्लूड कर दिया पूरे असाइनमेंट से आपने क्या सीखा। महिमा, मिसेस महिमा हैविंग येलोइश कलर आफ्टर द हीटिंग एंड बॉइलिंग द यूरिन। क्या कलर आया? येलो। आई एडवाइज्ड हर टू अवॉइड एडिशनल यूज ऑफ शुगर एंड हाई शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स, टेक फ्रेश एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के आपने एडवाइस कर दिया। तो यह हो गया आपका कंक्लूजन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक चेकलिस्ट दे रखी है, चेकलिस्ट फॉर बैग टेक्निक प्रोसीजर। ये आपने प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, उसके बाद आप चेकलिस्ट के थ्रू चेक कर सकते हो और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ये देखो, ये ओवरऑल टोटल मार्क्स हो गए 35। तो 35 मार्क्स जो आपको मिले हैं वो किस बेसिस पे मिले हैं, जैसे कि इसेंशियल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट आपके पास थे तो 2 मार्क्स, ठीक है।
प्रोसीजर को अच्छे से एक्सप्लेन किया, 2 मार्क्स। स्प्रेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, क्योंकि बैग रखने से पहले आपको न्यूज़पेपर बिछाना होता है, उसके ऊपर आप बैग रखोगे तो उसके लिए 2 मार्क्स। वे ऑफ ओपनिंग, किस तरीके से बैग टेक्निक्स जानना जरूरी हो जाता है, इसीलिए तो आपका टेक्निक का भी 2 मार्क्स। हैंडलिंग ऑफ हैंड वॉशिंग आर्टिकल्स, हैंड वॉशिंग आर्टिकल किस तरीके से पकड़े, हैंड वॉशिंग कैसे की, उसके मार्क्स। हैंडलिंग नेसेसरी आर्टिकल फॉर द प्रोसीजर, उसके मार्क्स। कंफर्टेबल पोजीशन दी पेशेंट को या नहीं, गुड कम्युनिकेशन मेंटेन किया या नहीं, प्रोसीजर परफॉर्म किया किस तरीके से किया, उसके में सबसे ज़्यादा 4 मार्क्स, ठीक है। वेस्ट डिस्कार्ड कैसे किया, रिप्लेसमेंट आर्टिकल्स का किया, उसके लिए 2 मार्क्स हो गए। फोल्डिंग न्यूज़पेपर की, हैंड वॉश किया, नॉलेज दी बैग, नॉलेज अबाउट द यूज़ ऑफ बैग, आपको नॉलेज कैसा है बैग को लेके, बैग को यूज़ करने को लेके। रिजल्ट को रिकॉर्ड किया, इस सब के मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे आप देते जाओगे जिस तरीके से स्टूडेंट ने परफॉर्म किया है उस तरीके से। एंड रिपोर्ट टू द क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, फाइनली रिपोर्ट किया कि ये टेस्ट परफॉर्म किया है और इसका ये फाइंडिंग आया है, और इस हिसाब से टोटल मार्क्स जाएंगे 35। तो ये हो गया आपका बैग टेक्निक प्रोसीजर। और हमारे चैनल पे आपको नोट्स, असाइनमेंट्स, पीडीएफ्स सब कुछ मिलता है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं जिसमें कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको नोट्स बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक के सारे नोट्स मिलते हैं। और वहाँ पर आप ग्रुप में आप क्वेरीज, अपने कमेंट्स, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। इसके अलावा ये असाइनमेंट जो है, काफ़ी सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ये A4 पेपर पे बनाना है या मैनुअल में, तो वो डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। अगर आपके कॉलेज वाले बोलते हैं स्पेसिफिक मैनुअल ख़रीदने को तो आप मैनुअल में बनाइए, अदरवाइज़ A4 में बनाइए, तो इस तरह का कोई इशू नहीं है, वो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग वेरी करता है, राइट। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमें फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।